हेलो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला फूड एवोल्यूशन का सीज़न 2 का एपिसोड नंबर 5। अगर आपने इसके पहले वाले एपिसोड नहीं देखे तो पहले आप उन्हें देखें, तभी आपको स्टोरी लाइन समझ में आएगी। तो फिर चलिए इस एपिसोड को आप शुरू करते हैं। 忍びの時代は終わる。忍びだ。पिछले एपिसोड में हमें देखा था कि साची बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और काइजर एम्पायर को डिस्ट्रॉय करने के लिए अपना बहुत ज़्यादा मैजिक यूज़ कर रहा होता है। और आप आगे साची अपना मैजिक यूज़ करने ही वाला था, उतने में ही साची को सारिया, लूनू ने, आर्थुरिया और ओलिगा उसे रोक लेती है और वो लोग साची को शांत कर रहे होते हैं। और उसके बाद साची शांत हो जाता है और फिर आर्थुरिया से बहुत ज़्यादा गुस्से से कहती है कि साची, तुम पागल हो गए थे क्या? आगे तुम करने क्या वाले थे और तुम काइजर एम्पायर को क्यों मिटाना चाहते हो? फिर सारिया उससे कहती है कि तुम गुस्से में अपनी इनक्रेडिबल पावर का इस्तेमाल क्यों कर रहे थे। उसके बाद ओलिगा उससे कहती है कि मैंने लोगों को उन्हीं आंखों से देखा है जो अंडरवर्ल्ड में है, जो अपनी ताकत में घमंड में डूबे हुए हैं। मैंने सोचा था कि तुम भी उनकी जैसे ही हो जाओगे, लेकिन जो हमारी लूनी होती है वो अलग ही नशे में होती है। और वो कहती है कि माय लॉर्ड, हमें सिर्फ थोड़ा सा खाना दिया इसलिए आपको गुस्सा आ गया था ना, तो फिर चलिए हम और भी खाना लेकर आते हैं। फिर साची उसे कहता है कि क्या तुम्हें और भी भूख लगी हुई है? फिर साची उन सबसे माफ़ी मांगता है। फिर सारी कहती है कि साची आप फिर से पहले जैसे हो गए हैं। उसके बाद आरतीरा कहती है कि लेकिन आपने जो किया है वो सब आप अपने आसपास देख सकते हैं। फिर हमें देखने को मिलता है कि जो सारे स्टूडेंट थे वो सब बेहोश हो चुके होते हैं। फिर साची शौक हो जाता है। उसके बाद कहता है कि क्या ये सब मैंने किया है? उसके बाद से कानूजो सेंपाई की याद आती है। जब साची कानजो को देखता है तो कानजो की भी बेहोश हो चुकी होती है। फिर साची कानजो के बाद जाके कहता है कि क्या कानजो की तुम ठीक हो? उसके बाद कानजो को होश आता है और वो कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसके बाद साची कानजो को बताता है कि तुमने जो ब्रेसलेट पहना है वो एक स्लेव ब्रेसलेट है। और ये सुनने के बाद सभी लोग शॉक हो जाते हैं। और फिर ओलिगा कहती है कि इसी की वजह से ही बड़े भाई को गुस्सा आ गया था। फिर कानजो की उसका मतलब पूछती है। फिर साची उसे बताता है कि इस ब्रेसलेट को पहनाने के बाद काइजर एम्पायर तुमसे जो करवाना चाहेगी तुम्हें वो करना होगा, और इस ब्रेसलेट से तुम काइजर एम्पायर के एक गुलाम बन जाती हो। और ये सुनने के बाद कांजो की बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है। फिर कांजो की कहती है कि जब मैंने इस ब्रेसलेट को चेक किया था तो मुझे ऐसा कुछ भी नहीं दिखा था। उसके बाद साची कहता है कि लेकिन जब मैंने इस ब्रेसलेट को चेक किया तो मुझे यही दिखा था। और ऐसा सेम ब्रेसलेट ओलिगा के गले में भी था, जिसकी वजह से ओलिगा को ना चाह के भी बहुत से लोगों को मारना पड़ा। और साथ ही साथ ये ब्रेसलेट दिखाता भी है कि तुम काइजर एम्पायर की एक स्लेव हो। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं इस ब्रेसलेट को अभी डिस्ट्रॉय कर देता हूँ। लेकिन कांजुकी उसे मना कर देती है। फिर चाची उसकी वजह पूछता है तो कांजुकी उसे बताती है कि अगर तुम साची जो कह रहे हो वो सच है तो काइजर एम्पायर ने जो किया है वो जानबूझ के किया होगा। अगर तुम इस ब्रेसलेट को अभी डिस्ट्रॉय कर दोगे तो मैं काइजर एम्पायर में जा नहीं पाऊंगी। मैं तुम्हें ये नहीं बताना चाहती थी जिससे तुम परेशान ना हो। जब हम लोग इस दुनिया में जब आए थे तब हम में से कुछ स्टूडेंट जो थे वो ज़्यादा कमज़ोर थे और उन सबको काइजर एम्पायर ने अरेस्ट करके जेल में डाल दिया है। और मैं स्टूडेंट काउंसिल की लीडर होने के नाते मैं उनका साथ नहीं छोड़ सकती। और अगर उन लोगों को पता चल गया कि मेरे हाथ से जो ब्रेसलेट है वो निकल चुका है तो शायद वो उन स्टूडेंट के साथ कुछ भी कर सकते हैं। उसके बाद वो कहती है कि क्या तुम इस ब्रेसलेट को बिना तोड़े निकाल सकती हो? उसके बाद सची थोड़ा सोचने लगता है। उसके बाद वो कहता है कि मैं कोशिश ज़रूर करूँगा ब्रेसलेट को बिना तोड़े इसे निकालने की। उसके बाद सची अपना मैजिक यूज़ करने लगता है उस ब्रेसलेट के ऊपर उसे निकालने की। लेकिन सची उसे ब्रेसलेट को निकाल नहीं पाता। उसके बाद वो फिर से कोशिश करता है और साची को ऐसे कोशिश करते देख कांजो के अपने मन में कहती है कि साची, तुम अभी भी वैसे ही हो। तुमने मुझे पहले भी बचाया था और अब तुम मुझे फिर से बचा रहे हो। और उतने में एक आवाज़ आती है कि फाइनली मैंने ये कर दिया। फिर हमें देखने को मिलता है कि साची ने उस ब्रेसलेट को बिना तोड़े ही निकाल दिया होता है। इसे देख साची बहुत ज़्यादा खुश होता है। फिर अचानक पता नहीं कांजुकी को क्या हो जाता है। वो कहती है कि साची, अब ये ब्रेसलेट मुझे तुम पहना दो। और जिसे सुन कांजुकी को कुछ भी समझ में नहीं आता। फिर कांजुकी कहती है कि इस ब्रेसलेट अगर तुम मुझे पहना देते हो तो मैं तुम्हारे कंट्रोल में आ जाऊंगी। इसका मतलब काइजर एम्पायर का मुझ पर कोई भी कंट्रोल नहीं रहेगा और काइजर एम्पायर में जो कुछ होगा मैं तुम्हें इसके बारे में बताती रहूंगी। और अगर किसी ने मुझे बिना इस ब्रेसलेट के देख लिया तो सबको शक हो सकता है। फिर कांजुकी साची को ब्रेसलेट पहनाने के लिए फोर्स करने लगती है। उसके बाद कांजुकी कहती है कि वैसे भी तुम्हें मुझे कोई भी ऑर्डर देने की ज़रूरत नहीं है, बस तुम मुझे इसे पहना दो। और साची को ना चाह के भी उसे पहनाना पड़ता है। और अगले पल कांजुकी कहती है कि अब जल्दी साची मुझे कोई ऑर्डर दो। उसके बाद साची कहता है कि तुमने तो कहा था कि मुझे तुम्हें कोई ऑर्डर देने की ज़रूरत नहीं, क्या ये तुमने झूठ कहा था? फिर कांजुकी कहती है कि ये एक अच्छा मौका है तो मैं इस मौके को क्यों जाने दूँ।
तो फिर चलो जल्दी मुझे एक ऑर्डर दो। उसके बाद साची कहता है कि ठीक है। और ये बात सुनने के बाद कानाजुकी कहती है कि तो चलो हम दोनों एक साथ बेड शेयर करते हैं और ये तुम मुझ पे छोड़ दो। और उसके बाद साची कहता है कि नहीं, मैं आपसे ऐसी कोई चीज़ नहीं मांगने वाला। उसके बाद साची कानाजुकी को ऑर्डर देता है और कहता है कि सेनपाई, मैं तुम्हें हर वक्त सेफ रहने का ऑर्डर देता हूँ और ये वही ऑर्डर है जो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। और ये सुनने के बाद कानाजुकी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। और फिर साची कहता है कि तुम और बाकी सब मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो और तुमने कहा था कि मैं तुम्हारे साथ शामिल ना हो, लेकिन मैं फ्यूचर में तुमसे मिलने की प्लान बना रहा हूँ और मैं छोटा और बाकी के सारे स्टूडेंट के हाथ के बेस्ट निकालने के बारे में सोच रहा हूँ। उसके बाद कांजोगी खड़ी हो जाती है और कहती है कि मैंने कहा था कि मैं तुम्हें इसमें शामिल नहीं करना चाहती थी, इससे तुम्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती थी। और वो जाते वक्त कहती है कि जब मैं सारे प्रॉब्लम ठीक कर दूंगी तब तुम सबके ब्रेसलेट उतार देना और साथ ही साथ हम बाकी स्टूडेंट को भी सेव करेंगे। फिर कानून की जाते हुए कहती है कि और ये सब मैं बिना आपके ऑर्डर के खिलाफ जारी करूंगी। और ये सुनकर साची को ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि सारे टीचर एक जगह पे आ चुके होते हैं और उनके सामने एक आदमी होता है जो उनसे कहता है कि आज कैफेटेरिया में जो एक ऐसा हादसा हुआ जिसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट बेहोश हो गए थे, लेकिन उस टाइम में मौजूद टीचर्स का शुक्रिया और वो हादसा एक बड़ी प्रॉब्लम में नहीं बनी और इसका कारण अब तक किसी को पता नहीं। लेकिन अपकमिंग इवेंट के कारण सभी टीचर को सारे स्टूडेंट्स के ऊपर अच्छी तरह से ध्यान देना होगा। उसके बाद साची अपने मन में कहता है कि ये सब मेरी वजह से हुआ, इसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस है। और यहीं पे इसका एपिसोड नंबर 5 खत्म होता है और हमारे जल्दी 100 सब्सक्राइबर भी होने वाले हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना जिससे हमारे 100 सब्सक्राइबर हो जाए। और जल्दी ही मैं इसका एपिसोड नंबर 6 भी डाल दूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना जिससे आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और तब तक के लिए सायोनारा।